समाज अक्सर कहता है कि शादी के बाद एक लड़की का घर बदल जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां घर नहीं, एक पिता का साया बदल गया। ये कहानी है कोमल और उसके ससुर रघुनाथ जी की। कोमल की शादी 30 साल की उम्र में हुई थी। खुशियां अभी दहलीज पर कदम रख ही रही थीं कि शादी के 4 साल बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ राख कर दिया। कोमल के पति, जो सरहद पर तैनात थे, युद्ध में शहीद हो गए। 34 साल की उम्र में कोमल विधवा हो गई। उसकी दुनिया काली और सफेद हो गई थी। वो हार मान चुकी थी। लेकिन रघुनाथ जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को खोया था, पर उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को बिखरने नहीं देंगे। जब समाज कोमल को अभागन कहकर ताने दे रहा था, तब रघुनाथ जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सिर्फ आंसुओं में इसे मत बहाओ। रघुनाथ जी ने कोमल की हिम्मत बांधी। उन्होंने उसे फिर से पढ़ने और नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो खुद उसे इंटरव्यू दिलाने ले जाते, उसका लंच बॉक्स तैयार करते और देर रात तक उसके साथ जागते। धीरे धीरे कोमल एक आत्मनिर्भर महिला बन गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक वापस आने लगी। लेकिन रघुनाथ जी का सफर यही नहीं रुका। एक दिन उन्होंने कोमल को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में फिर से कोई हाथ थामने वाला हो। कोमल रो पड़ी। समाज का डर उसे सता रहा था। लेकिन रघुनाथ जी एक पिता की तरह अड़ गए। उन्होंने खुद कोमल के लिए एक नेक इंसान ढूंढा और अपनी बहू का कन्यादान एक पिता बनकर किया। विदाई के समय जब कोमल उनके गले लगकर रो रही थी, तो रघुनाथ जी ने बस इतना ही कहा, आज मेरा बेटा स्वर्ग में मुस्कुरा रहा होगा कि उसके पिता ने उसकी सबसे कीमती अमानत को फिर से संवार दिया। सच तो यह है कि रिश्ता खून का नहीं, भावनाओं का होता है। अगर हर ससुर रघुनाथ जी जैसा पिता बन जाए, तो किसी भी बेटी को विधवा होने के बाद बेसहारा महसूस नहीं होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि रघुनाथ जी जैसे पिता के बारे में आपकी क्या राय है।